हेलो दोस्तों, मैं पप्पू कुमार और आप पीके राय मैथ्स पे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉलीगन्स का पार्ट 3 है। इससे पहले हम पॉलीगन्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों अपलोड कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने उस दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो देख ले, है ना, ताकि आपका बेसिक लेवल का जो भी क्वेश्चन है वो क्लियर हो सके। तो आइए बिना देर किए हुए हम इस टॉपिक के जो कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो आइए इस टॉपिक का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। किसी समबहुभुज के बाह्य और अंतः कोण का जो रेशियो है वो 1:4 के अनुपात में है। ठीक है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगर हम अंतः कोण और बाह्य कोण को, है ना, थीटा मान ले बाह्य कोण को और थीटा डैश मान ले अंतः कोण को, तो इसका जो रेशियो है वो कितना है, 1:4। ठीक है। अब अगर हम बात करें अंतः कोण और बाह्य कोण दोनों का जो योगफल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री दोनों का क्या है, योगफल है। मतलब ये है कि रेशियो में योगफल कितना है, तो रेशियो में योगफल 5 है और ये रियल में योगफल 180 डिग्री है। ठीक है। तो अगर हम 1 का मान निकालें, है ना, तो कितना होगा, 5 से 3 बार में 15 और 5 से 6 बार में 30। यानी कहने का मतलब है 1 का मान कितना आएगा, 36 डिग्री। मतलब ये है कि रेशियो में बाह्य कोण का जो रेशियो है वो 1 है और यह है कितना, 36 डिग्री है। अब हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भुजाओं की संख्या कितनी है। तो भुजाओं की संख्या हम कैसे निकालेंगे, हम लोग को पता है कि 360 में जैसे ही हम प्रत्येक बाह्य कोण का मान से भाग देते हैं तो भुजाओं की संख्या निकल जाती है। तो प्रत्येक यहाँ 36 डिग्री होगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 360 डिग्री में जैसे हम भुजाओं की संख्या प्रत्येक बाह्य कोण का जो प्रत्येक बाह्य कोण का मान है उससे हम भाग देंगे तो हमारे भुजाओं की संख्या निकल जाएगी। ठीक है। तो बाह्य कोण का मान कितना है, 36 डिग्री है। और जैसे ही 360 में हम 36 से भाग देंगे तो अपना आंसर कितना होगा, 10 होगा। और यही हमारा आंसर है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 72 डिग्री है, तदनुसार उसके सभी अंतः कोणों का योगफल कितना है। ठीक है। बाह्य कोण का मान दिया कितना, 72 डिग्री। अब अगर ध्यान से हम देखेंगे, बाह्य कोण का मान दे दिया 72 डिग्री। अच्छा, बाह्य कोण से हम क्या निकाल सकते हैं, बाह्य कोण से हम भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है। तो भुजाओं की संख्या n बराबर क्या होता है, 360 डिग्री में प्रत्येक बाह्य कोण से भाग देते हैं तो भुजाओं की संख्या निकलता है। और यहाँ पर दिया हुआ कितना, 72 डिग्री। तो क्या होगा, ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक है। तो भुजाओं की संख्या कितना आ गया, 5 आ गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि प्रत्येक अंतः कोण का योगफल निकालने के लिए, बहुत ही आसान है। अब तो आप आसानी से निकाल सकते हैं प्रत्येक अंतः कोण का योगफल। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, उसका फॉर्मूला होता है प्रत्येक अंतः कोण का योगफल। ठीक है, अंतः कोण का योगफल। ठीक है। इसका फॉर्मूला ऑलरेडी हम बता भी चुके हैं, क्या होता है, n-2 इंटू 180 यानी कि 180 डिग्री। अच्छा, n का मान कितना है, तो n का मान है 5 और 5 में से हम 2 घटाएंगे तो 3 होगा। और 3 में हम क्या करेंगे, 180 से गुना कर लेंगे। और 180 में जैसे ही 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 540। और यही अपना आंसर भी है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। यदि 5 भुजा वाले किसी बहुभुज के अंतः कोण का रेशियो दिया हुआ है 2:3:5:5। ठीक है। तो कहा जा रहा है कि सबसे छोटा कोण क्या होगा। ठीक है, 5 कोण है, हम पाँचों कोण को मान लेते हैं, ये A है, B है, C है, D है और E है। ठीक है। तो इसका रेशियो दिया हुआ है 2:3:3:5:5। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है। और कहा जा रहा है कि सबसे छोटा कोण कितना होगा, ये हमें निकालना है। आपको पता है ये अंतः कोण का मान दिया हुआ है, एक मिनट, अंतः कोण का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अंतः कोण का रेशियो दिया हुआ है तो आपको एक चीज़ पता है। ठीक है। अगर ये सबको हम जोड़ेंगे, ठीक है, सबको अगर हम जोड़ते हैं, सब में पहले x लगा सकते हैं या बिना x को भी हम जोड़ सकते हैं। ठीक है। तो सबको अगर रेशियो में हम जोड़ेंगे और रियल में जोड़ेंगे तो रियल में योगफल कितना होगा, 540 होगा। अभी थोड़ा देर पहले भी निकाले हैं। 5 भुजा है या 5 कोण है, 5 कोण है तभी तो 5 भुजा है। ठीक है। तो 5 भुजा है, इसका मतलब फॉर्मूला हमारा लग जाएगा n-2 × 180 डिग्री। ठीक है।
और आपको पता है भुजाओं की संख्या 5 है। 5 में से जैसे ही हम 2 घटाएंगे 3 होगा और 3 में 180 से गुना कर लेंगे तो कितना हो गया 540 हो गया। तो हमारा ये मतलब है कि ये जो पांचों कोनों का योगफल होगा वो कितना होगा 540 होगा। लेकिन अगर हम बात करें ये रेशियो में कितना है, तो रेशियो में सबको जोड़ेंगे और सबसे छोटी भुजा हमसे पूछा जा रहा है। 5 और 5 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 और 2 18, ठीक है। तो जो रेशियो में 18 है वो रियल में है कितना, रियल में है 540। लेकिन आपसे रेशियो में सबसे छोटा पूछा गया है तो पहले 1 का मान निकालेंगे तो कितना होगा 18 3 54 यानी कि 30 डिग्री। तो जब 1 का मान कितना है 30 है तो सबसे छोटी भुजा है कितना 2 है। तो रेशियो में हम 2 का मान निकालेंगे और 2 का मान कितना है 60 है और यही अपना आंसर भी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक समषष्ठभुज के सभी अंतः कोण का मान कितना समकोण होगा। यहाँ पर कितना डिग्री नहीं पूछा जाए, कितना समकोण होगा और समषष्ठभुज है, ठीक है। इनकी 6 भुजाएं हैं। अब अगर हम बात करें 6 भुजाएं हैं और 6 भुजाओं वाला जो आकृति है उसके अंतः कोणों का योगफल कितना होगा, तो बस वही सा फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला होता है n-2 गुने 180 डिग्री, ठीक है। और n का मान 6 हो जाएगा तो 6 में से हम जैसे ही 2 घटाएंगे कितना होगा 4 और गुने 180 डिग्री, यानी इसको गुना करेंगे तो इतना आएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, कितने समकोण है ना। और आपको पता है एक समकोण बराबर होता है कितना है, तो एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री। 2 समकोण का बात करेंगे तो होगा 180 डिग्री। तो आखिर इसमें कितना समकोण है, तो समकोण की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समकोण की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल योगफल में 90 से भाग दे देंगे। तो टोटल योगफल कितना है, तो 4 गुने 180 डिग्री बटा में 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 2 बार में कट जाएगा यानी कि 4 दूना 8 और हमारा आंसर है 8 समकोण। तो ये अगला क्वेश्चन का हम बात करते हैं। यदि किसी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग 10 समकोण हो तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। आपको पता है सभी कोणों का योगफल का फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है, ओके। तो अंतः कोणों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है n इंटू, ठीक है, n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। n-2 गुने 180 डिग्री, ठीक है। और इसका योगफल जो दिया हुआ वो कितना है 10 समकोण है, ठीक है। और एक समकोण बराबर कितना होता है 90 डिग्री। तो 10 समकोण बराबर कितना होगा, तो 10 में 90 से गुना कर लेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ठीक है, तो 90 कम 90 और 90 दूना कितना होगा 180, फिर ये 2 से कटेगा 5 दूना 10 और यहाँ पर n का मान निकालना है, ठीक है। तो ये -2 है, RHS में आ गया तो प्लस में होगा, 5 और 2 कितना होगा 7 होगा और यही अपना आंसर भी है। तो ये पॉलीगन का पार्ट कैसा लगा वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये पॉलीगन का हम 3 पार्ट किए हैं। इसके बाद हमारा ट्रायंगल आएगा यानी कि मेंसुरेशन का पार्ट चलेगा और मेंसुरेशन का एक लंबा पार्ट चलेगा जिसमें हम हर तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो SSC का हो, चाहे वो अन्य किसी एग्ज़ाम का हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन पहले हम बता दें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और घर पे ही पढ़ाई करते रहें हमारे वीडियो के माध्यम से।